हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, दिस इज श्रुति शर्मा। मेरी डायरी कहाँ है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आज की, आई एम बैक। मैं वापस से आ गई हूँ। एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि जिस चीज में मेरे चैनल पे ऑब्वियसली व्यूज आएंगे तो मेरे को वो करने में मजा आएगा। मैंने लास्ट वाली वीडियो अपलोड करी थी एमयूएन की। अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं लगा था इतने अच्छे व्यूज आए। टच वुड। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं एमयूएन की डालूंगी तो मैं वो यही डालूंगी, तुम्हारे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कौन सी मेजर ऐसी टिप्स है जो कि एक बिगिनर को स्पेशली पता होनी चाहिए। तो पहले ही तुमको बता दूं कि दिस इज माई न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट। मैंने मेरा पिछले वाला अकाउंट जो है उसको पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से। गो एंड चेक इट आउट, गो एंड फॉलो दिस अकाउंट अभी के अभी। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टेप, डू रिसर्च। वहाँ पे फर्स्ट डे भी अगर तुम लोग जा रहे हो, तुम बिगिनर हो, तुमको थोड़ी सी रिसर्च करके रखनी चाहिए। तो तुम अगर यूएन कमेटी से बिलोंग कर रहे हो तो तुम एक कंट्री ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करोगे। ये मैंने लास्ट वाली वीडियोस में भी बता दिया था। कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुमको उस कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, तुमको उस कंट्री के पास्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसके रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। जो तुम्हारी कमेटी का एजेंडा है, जो तुम पूरे 2 दिन में, एमयूएन के 2 दिन में उसको सॉल्व और उसके बारे में बात करने वाले हो, डिबेट करने वाले हो, पता होना चाहिए कि उस एजेंडा के ऊपर तुम्हारी कंट्री के क्या व्यूज है, तुम्हारे जो रिलेशंस, अच्छे रिलेशंस है जिनके साथ में, उनके साथ में रह के तुमने उनका क्या काम करवाया है, बेसिकली तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उस एजेंडा के ऊपर। अपने कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। जो मेजर थिंग है कि तुम्हारे ओपोजिशन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ओपोजिशन को कुछ नहीं आता जाता है, ठीक है। अगर तुमको इन्फॉर्मेशन पता होगी, अगर तुमने अच्छे से रिसर्च करी होगी अपने ओपोजिशन के बारे में भी, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बट हाँ थोड़ी मेजर रिसर्च कर लेना। तो अगर तुमने करी होगी तो तुमको पता होगा कि वो जो बोल रहा है वो गलत है, तो तुम उसके ऊपर अपना पॉइंट रेज कर सकते हो और तुमको उसके कुछ प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं। बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मेजर मोशंस एंड प्रोसेसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको पता होना चाहिए ये सारी चीजें कि कौन सा मोशन कब रेज कर सकते हो, क्योंकि तुमको अगर ये नहीं पता होगा तो तुम अपने प्लस पॉइंट्स नहीं ले पाओगे। काफी सारी जगहों पे काफी सारे मोशंस होते हैं, जैसे कि अनमॉड, मॉड। जब तुम कोई मोशन रेज कर रहे होते हो तो तुमको कुछ एक पर्टिकुलर लाइंस जो है वो बोलनी होती है, तुमको वो पता होना चाहिए, ठीक है। वो तुमको कहीं पे भी गूगल पे इजीली मिल जाएगा। एंड अगर तुमको मेरे को प्रोवाइड करवाना है, तुमको ऐसा चाहिए, सब कुछ मुझसे ही चाहिए, तो तुम मुझे बता दो, सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगी। यूज ऑफ प्लैक कार्ड। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरी पिछली वाली एमयूएन की वीडियो पे काफी सारा आया था कि प्लैक कार्ड्स का क्या यूज है, जबकि मैंने बताया था उसके अंदर। मेनली प्लैक कार्ड्स का तुम्हारा मेजर यूज होता है कि तुमको कोई मोशन रेज करना है, तुम किसी चीज पे अपना एग्रीमेंट दे रहे हो, तुमको कोई बात बोलनी है, कुछ भी, तो तुम प्लैक कार्ड रेज करते हो कि एक परमिशन ले रहे हो, तो तुम चेयरमैन से या जो भी वहां पे बैठा हुआ है मेजर जज तुम्हारा, उनसे। फोर्थ इज सोर्स टू यूज फॉर रिसर्च। ये जो क्वेश्चंस तुमने मेरे को इतनी बार पूछा है, इतनी बार, तो मैंने सोचा इस बार इसमें टिप में होना चाहिए ये। जब अब तुम रिसर्च करो तो तुम्हारा सोर्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। विकिपीडिया मत यूज करना। तुम यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इंटरनेशनल न्यूज़ेस तुम देख सकते हो उस एजेंडा के ऊपर में, तुम्हारी कंट्री के बारे में। वर्ल्ड बैंक डिबेट्स देख सकते हो उस टॉपिक के ऊपर में, जो भी एजेंडा है तुम्हारा। फिर ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट्स होती है, उस पर देख सकते हो। यूएन वेबसाइट्स पे देख सकते हो, अगर तुम्हारी यूएन कमेटी है तो यूएन वेबसाइट पे देखना। विकिपीडिया आई नॉट रिकमेंड। बी कॉन्फिडेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि मेरे को इसको जरूर से बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आया, दीदी मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, कल ही मेरा एमयूएन है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, आप प्लीज कुछ बता दो। दीदी मेरे को कपड़े नहीं पता, क्या पहनना है क्या नहीं। भाई ऐसे इतने, मेरी फर्स्ट टिप ये है, तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना एमयूएन, एंजॉय करके आओ, एक्सपीरियंस लेके आओ, एंजॉय करके आओ, कैसे क्या हो रहा है ऑब्जर्व करके आओ, ठीक है। तुमने पैसा दिया, पूरा पैसा वसूल करना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरे टाइम डिबेट में लगे रहो, नहीं, सोशलाइज करो। जितनी रिसर्च कर रही हो उसमें कॉन्फिडेंटली अपना स्पीकअप करो, अपने बारे में बात करो उसके अंदर में। अब ऑब्वियसली एमयूएन्स को इतने ज्यादा इजी नहीं है, लोग इतना पैसा अगर दे रहे हैं जीतने वाले डेलीगेट को, तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी समथिंग ना। तो एमयूएन इतना ज्यादा इजी नहीं है। वहाँ पे कॉलेज के लोग भी आते हैं जिस जगह पे तुम लोग जाते हो, और स्कूल के अंदर में होता है तो स्कूल के बेसिस पे लोग आते हैं। कुछ लोग एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो 3-4 एमयूएन्स ऑलरेडी कर रखे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको उसका बेनिफिट मिलता है, बट तुमको कॉन्फिडेंट रहना है। इन एमयूएन एक्सपीरियंस मैटर। ट्राई टू ऑब्जर्व जब तक तुम नहीं करोगे तब तक तुमको समझ नहीं आएगा। चाहे तुम 3 एमयूएन कर लो, 4 एमयूएन कर लो, हर एक एमयूएन में तुम जाके 3-3 हजार वेस्ट कर रहे हो तुम्हारी एंट्री फी देके, तो दैट्स नॉट वर्थ इट। फर्स्ट टाइम में मौज ले लो, उसके बाद में तुम सीखो, करो, उसके बारे में ऑब्जर्व करो कि कैसे डेलीगेट स्पीकअप कर रहे हैं, कैसे मोशन रेज हो रहा है, कैसे हमको बात करनी चाहिए, किसके प्लस पॉइंट है, कैसे चिट्स का यूज होता है। ड्रेस कोड गाइड। मेरे को समझ नहीं आता, तुम स्कूल के बच्चों को, तुम्हारे टीचर्स यार तुमको ड्रेस कोड तक नहीं बताती क्या?
एक दिन फॉर्मल्स एक दिन इनफॉर्मल्स होता है। और इंडिया के अंदर बेसिकली एक दिन ट्रेडिशनल पहनते हो क्योंकि अपन डाइवर्सिटी को भी तो अपन वो करते हैं। अब एक का मेरे पास ऐसे कमेंट आया, मैंने शिमरी सा कुछ खरीद लिया दीदी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उसको समझाया कि तुम वहाँ डेलीगेट हो, तुम एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुमको थोड़ा सा फॉर्मल रहना चाहिए। चाहे से तुम ट्रेडिशनल पहन रहे हो इनफॉर्मल वाले डे, तो तुमको थोड़ा बेसिक से कलर्स लेने चाहिए, इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होना चाहिए। लास्ट गाइड इज ट्राई टू बी फ्रेंडली। तुम अगर फ्रेंडली रहोगे, तुम सोशलाइज करोगे, तो तुम बहुत सारे डेलीगेट्स को अपना फ्रेंड बनाओगे। जब अब तुम उनको फ्रेंड्स बनाओगे तो तुम ऑब्वियसली उनके साथ में अच्छे टर्म्स पे होगे, तो तुम उनसे गाइड ले सकते हो कि कैसे करना चाहिए। ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद सीनियर्स क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। उनसे जाके पूछो, दीदी मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आज के दिन में ये इमोशन रेज हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो तुम ऐसे जाके पूछ सकते। एंड बस सोशलाइज करो, मौज लो। I guess this was it. ये मेरी मेजर 8 टिप्स थी जो मैंने मतलब लाइक इंपॉर्टेंट समझी तुम बिगनर्स को और तुम डेलीगेट्स को बताना। आई होप इट हेल्प, ठीक है। क्वेश्चंस लिखना, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। So yeah guys, this was it. I hope you guys enjoyed watching this video. Do like, comment, share. Don't forget to follow me on Instagram, my new page, link in the description. Don't forget to watch the previous video of MEN, link in the description.